हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन की रिंग हो और उसमें एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम हो। हेट्रो एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं? वो एटम्स जो कार्बन और हाइड्रोजन ना हो उनको हम हेट्रो एटम्स बोलेंगे। जैसे कि फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गया, पायरॉल हो गया और पैरिडीन हो गया। ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है वो है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो दूसरा टाइप है वो है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वो जिनके पास सिंगल हेट्रो एटम हो और फिर सेकेंड वो टाइप होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा हेट्रो एटम हो। तो पहले का जो फर्स्ट टाइप है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग सिंगल हेट्रो एटम, उसके एग्जांपल्स हैं फ्यूरेन, थायोफीन, पायरॉल। और जो सेकेंड पार्ट है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर हेट्रो एटम्स, उनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं अमाइडाजोल, पैराजोल, ट्राइजोल। ये जो हैं वो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा हेट्रो एटम्स हैं। अब जो सेकेंड टाइप है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग 1 हेट्रो एटम, उनके एग्जांपल हैं पैराडीन, पिपैराडीन। एंड जो सेकेंड टाइप है वो है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 हेट्रो एटम, उसके एग्जांपल हैं पायरिमिडीन, पैराजीन। सी टाइप है उसका कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके एग्जांपल्स हैं क्विनोलीन, आइसोक्विनोलीन एंड इंडोल। तो ये सब हो गए क्लासिफिकेशंस। अब हम फ्यूरेन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्यूरेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C4H4O होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है और इसको रिंग के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जिसका नाम है ऑक्सासाइक्लोपेंटा-2,4-डाइईन। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? सबसे पहले तो बाइफरफ्यूरल से होती है। On oxidation gives fluoric acid which on heating decarboxylates to furane। तो सबसे पहले फरफ्यूरल को लिया गया है, फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाया गया है तो हमें फ्यूरिक एसिड मिला है। उसमें से CO2 निकल गया हीट करने पे तो फ्यूरेन बचा। यह रिएक्शन में दिया गया है। फिर जो सेकेंड मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ फरफ्यूरल इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O कैटलिस्ट। Ag2O के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले फरफ्यूरल लिया गया है जिसको हम फ्यूरल्डिहाइड भी बोलते हैं। रिएक्शन कराई गई है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, Ag2O के प्रेजेंस में, तो हमें फ्यूरेन और O2 मिला है। नेक्स्ट है म्यूसिक एसिड में, फ्रॉम म्यूसिक एसिड से प्रिपरेशन होगी फ्यूरेन की। तो ये फॉर्मूला होता है म्यूसिक एसिड का। इसके ड्राई क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इसमें से CO2 निकला, H2O निकला तो फ्यूरोइक एसिड बन गया। इसके बाद इसको हीट किया गया तो इसमें फिर CO2 निकला, उसके बाद फ्यूरेन बन गया। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन। 3 प्रिपरेशन हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम पढ़ेंगे इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकली ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 301 केल्विन। और सेकेंड इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है इट स्मेल्स लाइक क्लोरोफॉर्म की जैसी इसकी स्मेल होती है। और थर्ड इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमें फ्यूरेन में ये याद रखना है कि इन फ्यूरेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट C2 एंड C3। मतलब फ्यूरेन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब हम नाइट्रेशन लेंगे। नाइट्रेशन की जो रिएक्शन है वो उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होंगे वो CH3 COO NO2 एंड एसिटिल नाइट्रेट भी यूज़ होगा। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा 2-नाइट्रोफ्यूरेन। फिर सल्फोनेशन की SO3 एंड पैराडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड मिलेगा। हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे हो रहा है।
पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दो पार्ट में है। पहली जो रिएक्शन है वो CH3COCl NCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2-एसिटाइल फ्यूरेन प्लस HCl। और जो दूसरी रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन वो CH3CO का होल ट्वाइस O BF3 के प्रेजेंस में होगी एंड इसका प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हेलोजनेशन, इनडायरेक्टली होगी। सबसे पहले ये जो फ्यूरोनिक एसिड है और Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें 2-ब्रोमोफिरोइक एसिड मिलेगा। उसके बाद इसको फर्दर हीट किया जाएगा, इसमें से CO2 निकल जाएगा तो यहाँ पे 2-ब्रोमोफ्यूरेन मिल जाएगा। क्रॉम्बर्ग रिएक्शन, इसमें ArN2Cl NOH बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड इन सब की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमें 2-फेनाइल फ्यूरेन प्लस N2 प्लस HCl मिलेगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्यूटाइल लिथियम एन ब्यूटाइल लिथियम, जो रिएक्शन है वो CuHgLi के प्रेजेंस में होगी तो हमें 2 लिथियम फ्यूरेन प्लस C4H10 मिलेगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो गटामन रिएक्शन है व्हेन फ्यूरेन treated with mixture of HCl and HCN in presence of AlCl3 followed by decomposition of this complex with water to give perfurel और perfuraldehyde। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही रिएक्शन हुई है। यहाँ पे HCl प्लस HCN की रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमें HN डबल बॉन्ड CHCl मिला। उसके बाद फ्यूरेन की रिएक्शन हुई, जो हमें प्रोडक्ट मिला था उससे हमने रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो उसमें HCl निकल गया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। उसके बाद इसमें से हमने इसको हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें फ्यूरल्डिहाइड मिला प्लस अमोनिया मिला। फिर जो 7th रिएक्शन है डायल सेडर रिएक्शन, इसमें क्या होगा फ्यूरेन गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विद मैलिक एनहाइड्राइड टू गिव साइक्लिक कंपाउंड नोन एज अडक। तो जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसे ही ये रिएक्शन हुई है। फ्यूरेन की रिएक्शन हुई है मैलिक एनहाइड्राइड से तो हमें अडक नाम का प्रोडक्ट हमें मिला। रिडक्शन की रिएक्शन है ऑन कैटलिस्टिक रिडक्शन इट फॉर्म्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो रिडक्शन में ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बनेगा। एंड ऑक्सीडेशन में विथ एयर it is oxidized to form a peroxide and on hydrogenation gives phenaldehyde। तो ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन होगी, फ्यूरेन को पहले ऑक्सीडाइज्ड किया जाएगा तो पेरोक्साइड बनेगा, फिर इसमें H2O के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फ्यूरेन का C4H4O और जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ये जो है वो एरोमेटिक है इन नेचर क्योंकि दो तो पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं वो रिंग के अंदर होंगे तो हम उनको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। एंड ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। तो कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट का जो ऑर्बिटल की फिलिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक ऑर्बिटल जो होगी वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। इसी तरह ऑक्सीजन जो अपने एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो उसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगी और इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन बनेगा वो कुछ ऐसा लगेगा। जो ऑक्सीजन है उसके पास एक लोन पेयर का भी ऑर्बिटल रहेगा जिसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और ये है डिलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन फ्यूरेन। तो ये था फ्यूरेन का डिटेल डिस्कशन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इनका पूरा डिस्कशन। अब इनका जो फार्मूला होता है वो होता है C4H4S एंड इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अगर इसी को ओपन करके बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह लगेगा जिसका नाम है थायोसाइक्लोपेंटाडाइईन। एंड इसकी जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एसिटिलीन। अब एसिटिलीन से हम थायोफिन बनाएंगे। थायोफिन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ H2S and C2H2 थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग एल्यूमिना एट 300 डिग्री सेल्सियस।
तो इस मेथड में क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें एलुमिना जो होता है वो पहले से प्रेजेंट होता है, फिर उसमें हम एक मिक्सचर पास कराते हैं, जो कि मिक्सचर होता है वो होता है H2S एंड C2H2 का, और उसको हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हमें थायोफीन मिलता है। अब इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है, पहले C2H4 लिखा हुआ है, फिर H2S है, उसके बाद Al2O3 है, उसको हीट किया गया है 300 डिग्री सेल्सियस तक, फिर हमें थायोफीन मिला है और H2 मिला है। जो सेकेंड मेथड है वो है फ्रॉम N-ब्यूटेन by passing a mixture of N-butane and sulfur vapor in a ट्यूब एट 600 डिग्री सेल्सियस। अब हम एक ट्यूब में एक मिक्सचर पास करेंगे, वो मिक्सचर होगा N-ब्यूटेन और सल्फर का, उसको हीट करेंगे 600 डिग्री सेल्सियस तक, तब हमें थायोफीन मिलेगा। इसी को रिएक्शन में लिखा गया है, पहले लिखा गया है N-ब्यूटेन, फिर लिखा हुआ है 4S सल्फर का वेपर है, एंड इसको हीट किया गया है 600 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हमें थायोफिन मिला है और 3H2S मिला है। फिर फ्रॉम सोडियम सुसाइनेट लैब मेथड से, इन लैब इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम सुसाइनेट विद फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है एंड लास्ट में हमें थायोफिन मिल गया है। फिर इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं, इट इज़ कलरलेस लिक्विड, एंड सबसे पहले तो ये कलरलेस लिक्विड होता है। फिर इट स्मेल्स लाइक बेंजीन, इसकी जो स्मेल होती है वो बेंजीन की तरह होती है। इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये ईथर और अल्कोहल में तो सॉल्युबल होता है पर वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थायोफीन की। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थायोफीन में है वो सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन की पोजीशन पे होती है। सबसे पहले नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन की रिएक्शन लिखी हुई है, पहले हमने थायोफीन लिखा, फिर उसमें बर्निंग HNO3 डाला है इन CH3CO2O, फिर हमें मिला है 2-नाइट्रोथायोफीन। इसी तरह सल्फोनेशन की रिएक्शन है, सल्फोनेशन में हमने पहले थायोफीन लिया, फिर कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया एंड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, फिर हमें मिला है थायोफीन 2-सल्फोनिक एसिड। उसके बाद हेलोजनेशन की भी रिएक्शन सेम ऐसे ही है, तो हमें मिला है 2,5-डाइब्रोमोथायोफीन। एंड फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन में 2 हैं। फर्स्ट में हमने जो यूज़ किया है वो पहले तो थायोफीन है, उसके बाद CH3COCl है, SnCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है तो हमें प्रोडक्ट ये मिला है। उसके बाद दूसरी जो रिएक्शन है वो CH3CO2O H3PO4 के प्रेजेंस में हुई है तो हमें मिला है मिथाइल थियोफेनाइल कीटोन। अब मर्क्यूरेशन की रिएक्शन है, तो मर्क्यूरेशन की रिएक्शन HCl-Cl2 के साथ हुई है थायोफीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COONA, एंड जो हमें वो मिला है प्रोडक्ट वो है 2-मर्क्यूरी क्लोराइड थायोफीन। इसी तरह क्लोरोमिथाइलेशन की रिएक्शन है विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ क्लोरोमिथिलेटेड एट C2 पोजीशन। तो ये C2 पोजीशन पे ये होगी रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले थायोफीन की जो रिएक्शन है वो फॉर्मेल्डिहाइड और HCl से हुई तो हमें 2-क्लोरोमिथाइल थायोफीन मिल गया प्लस वाटर मिला। अब रिडक्शन की जो होगी रिएक्शन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो थायोफीन को PDH2 के प्रेजेंस में रखा गया है, तब हमें मिला है टेट्राहाइड्रोथायोफीन। उसके बाद हमें दूसरी जो रिएक्शन हुई है वो सोडियम NH3 के अमोनिया के प्रेजेंस में हुई है तो हमें मिला है 2,3-डाईहाइड्रोथायोफीन और 2,5-डाईहाइड्रोथायोफीन। तो ये 2 प्रोडक्ट हमें मिले हैं। रिएक्शन विद N-ब्यूटाइल लिथियम थायोफीन की रिएक्शन CuHgLi के साथ हुई है ईथर के प्रेजेंस में तो हमें मिला है 2-लिथियम थायोफीन। इसी तरह रिएक्शन विद कार्बीन्स के साथ हुई है तो हमें ये प्रोडक्ट मिले हैं। इसकी रिएक्शन जो है वो ये है। अब जो स्ट्रक्चर है थायोफीन का वो है, सबसे पहले तो हमको पता है कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो C4H4S होता है। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, 2 लोन। तो एरोमेटिक इन नेचर है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, 2 बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए एंड 2 जो लोन पेयर रिंग के अंदर हैं उनको भी हम पाई बॉन्ड में ऐड करेंगे तो इस तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करेंगे तो इस तरह ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड लास्ट में हमें ये मिलेगा
इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा। अब कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा तब उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। जब सल्फ़र अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे सल्फ़र के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर भी है तो उसके लिए भी एक ऑर्बिटल बनेगी यहाँ पर, और इसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ थायोफेन। तो यहाँ पे हमने थायोफेन को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इससे पहले हम जानते हैं पैरॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C4H5N एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। फिर इसकी जो प्रिपरेशन होती है पहले तो एसिटिलीन से होगी। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड अमोनिया इज पास थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब पैरॉल इज फाउंड। तो सबसे पहले एक रेड हॉट ट्यूब में हम मिक्सचर पास कराते हैं एसिटिलीन एंड अमोनिया का, तो हमें पैरॉल मिल जाता है। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है। सबसे पहले एसिटिलीन लिखा है, उसके बाद अमोनिया लिखा है एंड रेड हॉट ट्यूब में इसको पास कराया गया है तो हमें पैरॉल मिल गया है और हाइड्रोजन मिल गया है। फिर हम फ्यूरेन से पैरॉल बना सकते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय passing a mixture of urane, ammonia and steam over heated alumina at 400 डिग्री सेल्सियस। इसी को हमने रिएक्शन में भी लिखा है। सबसे पहले फ्यूरेन लिखा है, फिर अमोनिया लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड इसको हीट किया गया है 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें जो मिला है वो पैरॉल मिला है एंड वाटर मिला है एज अ प्रोडक्ट। जो थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का है वो है बाय डिस्टिलेशन ऑफ सुशैनिमाइड विद जिंक डस्ट। तो ये जो रिएक्शन है वो जिंक डस्ट के प्रेजेंस में होगी। इसमें भी हमें पैरॉल मिलेगा और जो साइड प्रोडक्ट है वो मिलेगा 2ZnO। फिर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं इट इज़ कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड होता है। इट स्मेल्स लाइक क्लोरोफॉर्म। इसकी जो खुशबू होती है वो क्लोरोफॉर्म की जैसे होती है एंड इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होता है, वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट C2C5। तो पैरॉल में जो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे होता है। सबसे पहले नाइट्रेशन की रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रेशन में 2 नाइट्रोपायरॉल मिलता है। सबसे पहले हमने पैरॉल लिखा, फिर उसको नाइट्रिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO2O। टेम्परेचर होना चाहिए 263 केल्विन, तो हमको ये प्रोडक्ट मिले। उसके बाद सल्फोनेशन की प्रोसेस हुई तो उसमें हमें मिला है पायरॉल 2 सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले पायरॉल की रिएक्शन हुई है पैराडीन SO3 इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन क्लोराइड, तो हमें मिला है पायरॉल 2 सल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। हेलोजनेशन में जब रिएक्शन हुई, हेलोजनेशन विद I2 सॉल्यूशन गिव्स टेट्रा आइडोपायरॉल। तो हेलोजनेशन में हमें टेट्रा आइडोपायरॉल मिलता है एज अ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने पैरॉल लिया, उसकी आयोडीन से उसकी रिएक्शन करवाई तो हमें मिला है टेट्रा आइडोपायरॉल प्लस 4HI। फिर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन हुई। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमें 2 एसिटिल पैरॉल मिला है एज अ प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन जो होगी वो हुई है CH3CO2O के प्रेजेंस में एंड SnCl4 के प्रेजेंस में। अब सेकेंड जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में व्हेन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस विद CrO3 इन H2SO4 इट गिव्स मैल्सियमाइड। तो इसमें मैल्सियमाइड मिलता है हमें एज अ प्रोडक्ट। पायरॉल है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड H2SO4 इन H2SO4, तो हमें मैल्सियमाइड मिलता है। अब रिडक्शन की जो रिएक्शन होती है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है पैरॉल ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड एसिटिक एसिड गिव्स 2,5-dihydropyrrol which on further read with HI and red phosphorus gives tetrahydropyrrol। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पायरॉल की रिएक्शन होती है जिंक एंड CH3COOH के प्रेजेंस में, फिर उसके बाद रिएक्शन होती है रेड HI एंड रेड P के प्रेजेंस में। तो उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है टेट्राहाइड्रोपायरॉल।
अब जो सेकेंड रिएक्शन है उसकी पैरॉल की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल, और 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया जा रहा है। तो हमें साइड प्रोडक्ट भी वही मिल रहा है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है रिंग एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होता है, पैरॉल व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथाइल आयोडाइड इट गिव्स पैराडीन। तो इसमें पैरॉल जो होता है वो उसकी रिएक्शन होती है सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथिलीन आयोडाइड के साथ, तो हमको मिलता है पैराडीन। की जो रिएक्शन होती है इसी को रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। पहले जो रिंग थी वो 5 मेंबर्ड रिंग थी, उसके बाद रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिला वो 6 मेंबर्ड रिंग थी। तो यही है रिंग एक्सपेंशन। एंड रिंग क्लीवेज क्या होता है, इसमें रिंग टूटती है व्हेन पैरॉल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन NH4OH, its ring is opened to give succinyldehyde डाईऑक्सीम। तो इसमें क्या होता है, रिंग जो है वो खुल जाती है। जैसे कि पैरॉल था, पैरॉल की जब इसकी रिएक्शन हुई NH2OH के साथ, तो इसकी रिंग जो है वो ओपन हो गई। अब एसिडिक नेचर क्या होता है, इट ट्रीटेड विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, इट शोज एसिडिक नेचर बट इट इज़ अ वीक एसिड। ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और एसिडिक नेचर दिखाता है, लेकिन ये रियल में एक वीक एसिड होता है। तो रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले जो पैरॉल है वो KOH के साथ उसकी रिएक्शन हुई, हमें प्रोडक्ट में ये मिला और वाटर मिला। स्ट्रक्चर क्या होता है पैरॉल का, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C4H5N होता है। एरोमेटिक है नेचर में क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसकी है sp2। कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जब होगा तब उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। इसी तरह नाइट्रोजन जब अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। ये है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये है पैरॉल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं पैराडीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C5H5N एंड उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अब देखेंगे प्रिपरेशन के मेथड्स। तो 3 मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड HCN थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब। तो कैसे बनता है पैराडीन, सबसे पहले हम रेड हॉट ट्यूब में एक मिक्सचर पास करवाते हैं। वो मिक्सचर होता है एसिटिलीन और HCN का। उसके बाद हमें जो पैराडीन है वो एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन में लिखा है। सबसे पहले एसिटिलीन की रिएक्शन HCN से हुई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब, तो हमें पैराडीन एज अ प्रोडक्ट मिला। जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम पैरॉल। व्हेन पैरॉल ट्रीटेड विद सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथिलीन आयोडाइड, पैराडीन इज फॉर्म्ड। जब पैरॉल की रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथिलीन आयोडाइड के साथ होती है तो पैराडीन की फॉर्मेशन होती है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन में लिखा हुआ है। सबसे पहले पैरॉल की रिएक्शन हमने सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथिलीन आयोडाइड के साथ कराया, उसको हीट किया, तो हमें पैराडीन एज अ प्रोडक्ट मिला। जो साइड प्रोडक्ट हैं वो हैं 2CH3OH + 2NaI। जो थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड। ऑन हीटिंग दिस कंपाउंड अंडर cyclization to form pipyridine, when on oxidation with concentrated H2SO4 gives pyridine। तो हम क्या करते हैं, पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड को हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमें पाइपैराडीन ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। फिर पाइपैराडीन की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तब जाके हमें कहीं पैराडीन मिलता है। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा हुआ है। सबसे पहले पेंटामेथिलीन डाइअमीन हाइड्रोक्लोराइड को हीट किया गया तो NH4Cl और HCl जो है वो निकल गया, तो हमें मिला पाइपैराडीन। फिर पाइपैराडीन की रिएक्शन हुई कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो 6 हाइड्रोजन एटम निकल गए, तब हमें पैराडीन मिला एज अ प्रोडक्ट। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स 3। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, और इट इज़ मिसेबल विद वाटर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है और
कई सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्वेबल होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेसिक नेचर। पैराडीन का नेचर बेसिक होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इट एक्ट्स एज बेस एंड फॉर्म सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये बेस की तरह काम करता है और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है। सबसे पहले पैराडीन की जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ की गई है, तो यहाँ पे मिला है पैराडीनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इन पैराडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट C3 पोजीशन। पैराडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 3rd कार्बन पे होती है। रिएक्शन है वो नाइट्रेशन की है। पैराडीन की रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3 एंड H2SO4। नाइट्रेशन की प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, तो हमें मिला है 3 नाइट्रो पैराडीन। के बाद सल्फोनेशन की प्रोसेस हुई है। सल्फोनेशन में H2SO4 और इसका जो टेम्परेचर है वो 350 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो मिला है पैराडीन 3 सल्फोनिक एसिड। इसी तरह हेलोजनेशन में Br2 से रिएक्शन हुई है। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है और इसका जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है 3 ब्रोमो पैराडीन से। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो मर्क्यूरेशन रिएक्शन हुई है और इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO2Hg। तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो मिला है 3 एसिटॉक्सी मर्क्यूरी पैराडीन मिला है हमें एज अ प्रोडक्ट। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो इसमें नो रिएक्शन लिखा हुआ है, मतलब पैराडीन में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इट टेक्स प्लेस एट C2 पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C3 पोजीशन पे होती थी और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो C2 प्लेस पे होगी। तो सबसे पहले जो पैराडीन है उसकी रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2 एंड इसको हीट किया गया है, तो हमें 2 अमीनो पैराडीन मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर इसकी रिएक्शन हुई है सॉलिड KOH से एंड हीट किया गया है, तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी पैराडीन मिला है एज अ प्रोडक्ट। फिर पैराडीन की रिएक्शन हुई है C6H5Li और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो 2 फेनाइल पैराडीन मिला है। अब जो लास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की C4HgLi के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है और प्रोडक्ट में हमें 2N ब्यूटाइल पैराडीन मिला है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पैराडीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पेरोक्सी बेंजोइक एसिड टू फॉर्म पैराडीन एंड ऑक्साइड। तो पैराडीन की रिएक्शन पेरोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ हुई, तो हमें पैराडीन एंड ऑक्साइड मिला एज अ प्रोडक्ट। जो 5th रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑन कैटलिस्टिक रिडक्शन बाय Ni कैटलिस्ट गिव्स पैराडीन। तो इसमें रिडक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले पैराडीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ हुई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमें पैराडीन एज अ प्रोडक्ट मिला। अब पैराडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो C5H5N होता है। पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका ये होता है। एरोमेटिक है नेचर में क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे कैलोनिकल स्ट्रक्चर। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी सभी कार्बन और नाइट्रोजन एटम पर। एंड जब कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। जब नाइट्रोजन अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा तब उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी।
तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पैराडीन है। आई होप आपको पैराडीन टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, नोट्स समझ में आए होंगे। एनालिन जो है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है C9H7N एंड उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। इसको हम 1-आइसोनेपथलीन भी बोल सकते हैं और अल्फा बीटा बेंजो पैराडीन भी बोल सकते हैं। एंड अब इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है स्कॉट्स सिंथेसिस। दिस इज़ नॉट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन. It is carried out by heating a mixture of aniline, glycerol, concentrated H2SO4 in presence of nitrobenzene. और सिंथेसिस है, ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है क्विनोलिन के प्रिपरेशन में। इस मेथड में एनिलीन, ग्लिसरॉल, कंसनट्रेटेड H2SO4 को हीट किया जाता है नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन में लिखा है, बस नाइट्रोबेंजीन जो है वो हमने एज अ रिएजेंट लिखा है और प्रेजेंस में H2SO4 लिखा है कंसनट्रेटेड। एंड जो हमें इसका प्रोडक्ट मिलता है वो क्विनोलिन प्लस वाटर। अब इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। इसकी मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट कंसनट्रेटेड H2SO4 brings about dehydration of ग्लिसरॉल टू एरोलिन। कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है वो ग्लिसरॉल से वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स निकाल देता है, तो वो एरोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। एरोलिन इज़ नॉट यूज डायरेक्टली बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एनिलीन एंड पॉलीमराइज, हैंस इट इज़ प्रिपेयर्ड क्विकली बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। इसमें लिखा हुआ है कि एरोलिन का हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एरोलिन जो है वो एनिलीन से रिएक्ट करके पॉलीमराइज हो जाता है, इसलिए हम ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन करा के एरोलिन का फॉर्मेशन करते हैं, एरोलिन प्रिपेयर्ड करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप है, एनिलीन एड्स टू एरोलिन इन 1,4 पोजीशन टू गिव कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड ए। तो इसमें बताया गया है कि एनिलीन को हम एरोलिन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये एनिलीन जो है एरोलिन की 1,4 पोजीशन पे ऐड हो जाता है और हमें फर्स्ट कंपाउंड देता है। फिर लिखा हुआ है थर्ड स्टेप में, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 कंपाउंड ए गिव्स 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन बाय डिहाइड्रेशन। अब इसमें बताया गया है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जो कंपाउंड ए था वो हमें 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन देता है। कंपाउंड ए की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो हमें 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। अब जो फाइनल स्टेप होता है उसमें फोर्थ स्टेप जो है वो है फाइनली नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडाइज्ड 1,4 हाइड्रोक्विनोलिन टू क्विनोलिन। तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है फोर्थ स्टेप में और हमें जो 1,2 क्विनोलिन था वो क्विनोलिन के फॉर्म में मिल जाता है। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है। जो 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन है उससे रिएक्शन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ C6H5NO2, तो हमें क्विनोलिन मिल गया है एज अ प्रोडक्ट एंड साइड प्रोडक्ट हमें मिला है C6H5NH2। इन द लास्ट स्टेप नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड टू एनिलीन विच मे बी फर्दर यूटिलाइज्ड इन फर्स्ट स्टेप। तो इसमें बताया गया है कि नाइट्रोबेंजीन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है एनिलीन में, तो जो कि हमें दोबारा यूज़ हम कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है फ्राइड-लैंडर्ड सिंथेसिस। इस मेथड में क्या होता है, क्विनोलिन इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड विद एसिटाल्डिहाइड इन NaOH सॉल्यूशन। तो फ्राइड-लैंडर्ड सिंथेसिस में क्या होता है कि जो क्विनोलिन होता है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड के कंडेंसेशन से, जो कि एसिटाल्डिहाइड से होता है NaOH के सॉल्यूशन में। मतलब क्या है कि इसमें ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सॉल्यूशन एंड उसको हीट किया जाता है, तो हमें एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद इसमें इसका डिहाइड्रेशन होता है, इसको फिर से हीट किया जाता है, इसमें H2O निकल जाता है और हमें क्विनोलिन मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट। तो ये 2 मेथड थे
क्विनोलिन की प्रिपरेशन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी स्मेल जो होती है वो पैराडिन की जैसे होती है। इट इज़ सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड स्ट्रिक्टली सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है और वाटर में कम सॉल्युबल होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर कैसा होता है? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, क्विनोलिन एक्ट्स एज बेस एंड फॉर्म सॉल्ट विद एसिड। अब जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये बेस की तरह एक्ट करता है। क्विनोलिन जो है वो बेस की तरह एक्ट करता है, और जब क्विनोलिन की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि पैराडीन के केस में था। इसी तरह अब इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है। क्विनोलिन की रिएक्शन HCl से कराई गई है तो हमें क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड मिला है जो कि एक सॉल्ट है। सेकेंड जो रिएक्शन है, इट ट्रीट्स विद अल्काइल हैलाइड टू गिव quaternary ammonium salt. It has a tertiary nitrogen atom. तो क्विनोलिन जो है वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके हमें अमोनियम सॉल्ट देता है, और उसके पास एक टर्सरी नाइट्रोजन एटम भी होता है। तो इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा हुआ है। क्विनोलिन की रिएक्शन CH3I मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ हुई है, तो हमें N मिथाइल क्विनोलिन आयोडाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले नाइट्रेशन हुई, क्विनोलिन की रिएक्शन हुई कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो हमें 5 नाइट्रो क्विनोलिन मिला एंड 8 नाइट्रो क्विनोलिन मिला। तो इसमें पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी वो 5th कार्बन और 8th कार्बन पे होगी। तो सभी रिएक्शंस में यही लिखा हुआ है। सल्फोनेशन में भी 5th और 8th कार्बन पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। कंसिडरेड H2SO4 और SO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है जिसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट में हमें क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड एंड क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड मिला है। फिर क्विनोलिन की रिएक्शन Br2 की से हुई है जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। इसको हैलोजनेशन बोलेंगे क्योंकि हैलोजन के साथ हुई है। फिर हमें प्रोडक्ट में 5 ब्रोमो क्विनोलिन एंड 8 ब्रोमो क्विनोलिन मिला है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्विनोलिन में नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे नो रिएक्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो C2 पोजीशन पे होगी, मतलब 2nd कार्बन पे होगी पैराडीन की रिंग में। तो सबसे पहले क्विनोलिन की जो रिएक्शन हुई है वो टॉलिन सॉल्यूशन में NaNH2 और रिएक्शन हुई है सोडामाइड के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है 2 अमीनो क्विनोलिन और NaH मिला है। फिर जो सेकंड रिएक्शन हुई है वो सॉलिड KOH के साथ हुई है, तो हमें 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन मिला है एज अ प्रोडक्ट। इसी तरह जो थर्ड रिएक्शन हुई है वो हुई है N ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो हमें C और CuHg Li के प्रेजेंस में हुई है, तो हमें 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन एज अ प्रोडक्ट मिला है। फिर ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन विद KMnO4 गिव्स क्विनोलिनिक एसिड विद कार्बोक्सिलेटेड टू गिव निकोटेनिक एसिड। तो क्विनोलिन की रिएक्शन KMnO4 के साथ हुई, ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्विनोलिनिक एसिड मिला। उसके बाद उसको हीट किया गया तो उसमें से CO2 निकल गया एंड हमें निकोटेनिक एसिड मिला है लास्ट में एज अ प्रोडक्ट। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन टू पैराडीन रिंग ऑफ क्विनोलिन इज मूव इजीली देन बेंजीन रिंग। द रिडक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन एज। तो इसको हम रिएक्शन से समझेंगे। सबसे पहले क्विनोलिन की रिएक्शन हुई है सोडियम और LiAlH4 इन लिक्विड अमोनिया, तो हमें 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन मिला है। एंड फिर अगर उसकी रिएक्शन SnHCl और H2Ni के प्रेजेंस में होती तो हमें 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन मिलता। प्लैटिनम के और CH3OH के प्रेजेंस में अगर क्विनोलिन की रिएक्शन होती तो हमें डेका हाइड्रोक्विनोलिन मिलता एज अ प्रोडक्ट। एसोक्विनोलिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C9H7N एंड उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। अब प्रिपरेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो है बिस्लर्स-नापियर्स की सिंथेसिस
इट इज़ मोस्ट ईजी मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी मेथड होता है आइसोक्विनोलिन की प्रिपरेशन के लिए। व्हेन 2-phenyl ethyl amine is treated with formyl chloride in presence of base, normal formyl 2-phenyl ethyl amine is formed. On heating, P2O5 in pyridine gives 3,4-dihydroisoquinoline, which on dehydrogenation with PDC gives isoquinoline। तो इसको हम रिएक्शन से समझेंगे। सबसे पहले 2-phenyl alkyl amine की रिएक्शन फॉर्मल क्लोराइड से होगी, तो हमें HCl जो है वो इसमें से निकल जाएगा, हमें नॉर्मल फॉर्माइल 2-phenyl ethyl amine मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। फिर उसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर हमें मिलेगा 3,4-dihydroisoquinoline। फिर फाइनल स्टेप में क्या होगा कि हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ PDC, तो इसमें के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे एंड फाइनली हमें आइसोक्विनोलिन मिल जाएगा। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड है क्विनोलिन का। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी जो खुशबू होती है वो बेंजोल्डिहाइड की तरह होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले कि ये बेसिक कैरेक्टर होता है इसका, It is a strong base as compared to quinoline. It reacts with acid to give salt. तो quinoline जो होता है वो एक strong base होता है quinoline की comparison में, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देता है। अब इसी को हमने रिएक्शन में लिखा है, आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन HCl से हुई तो हमें सॉल्ट मिला एज अ प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी है वो है It reacts with alkyl halide to give contrary ammonium salt। जैसे क्विनोलिन में था सेम वैसे ही है, ये अल्काइल हैलाइड के से रिएक्ट करके हमें अमोनियम सॉल्ट देता है। इसी को रिएक्शन में लिखा हुआ है। आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से हुई तो हमें N-methyl आइसोक्विनोलिनियम आयोडाइड मिला। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि 5th एंड 8th पोजीशन पे होगी। सबसे पहले नाइट्रेशन की प्रोसेस हुई तो हमें 5-नाइट्रोआइसोक्विनोलिन मिला एंड 8-नाइट्रोआइसोक्विनोलिन मिला। फिर उसकी रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन हुई, क्विनोलिन की रिएक्शन हुई इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड SO3, तो हमें आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड मिला एंड आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड मिला। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आइसोक्विनोलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पैथिलिक एसिड। तो इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा हुआ है कि आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन हुई, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो हमें पैथिलिक एसिड मिला, जिनको मैरोनिक एसिड हमें मिला एज अ प्रोडक्ट। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई तो C1 पोजीशन पे होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन NaNH2 की प्रेजेंस में हुई इन लिक्विड अमोनिया तो हमें 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन मिला। इसी तरह जब आइसोक्विनोलिन की प्रोसेस C2H5MgBr, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, उसके प्रेजेंस में हुई और ईथर के प्रेजेंस में हुई तो हमें ये प्रोडक्ट मिला जिसका नाम है इथाइल आइसोक्विनोलिन। अब रिडक्शन की जो प्रोसेस हुई उसमें इट इज़ रिड्यूस्ड टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक क्विनोलिन। तो इसमें जब रिडक्शन आइसोक्विनोलिन में जब रिडक्शन होती है तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कि क्विनोलिन के केस में था। सबसे पहले आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन सोडियम के साथ हुई इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो हमें 1,2-डाईहाइड्रोआइसोक्विनोलिन मिला। फिर इसकी रिएक्शन SnHCl की प्रेजेंस में हुई तो हमें 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन मिला। फिर इसकी रिएक्शन PTCH3COH के प्रेजेंस में हुई तो हमें ऑक्टाहाइड्रोआइसोक्विनोलिन एज अ प्रोडक्ट मिला। अब हम देखेंगे रेजोनेंस इन आइसोक्विनोलिन। तो रेजोनेंस ये है आइसोक्विनोलिन में रेजोनेंस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इंडोल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C8H7N एंड जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, जिसको बेंजोपैरॉल भी बोल सकते हैं। इंडोल की प्रिपरेशन देखते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो फिशर्स इंडोल सिंथेसिस है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंडोल।
ये इंडोल की प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इट इज़ कैरीड आउट बाय हीटिंग द फेनाइल हाइड्राजोन ऑफ सुटेबल एल्डिहाइड एंड कीटोन। फेनाइल हाइड्रोजोन को हीट किया जाता है जो कि सुटेबल एल्डिहाइड एंड कीटोन से बना हो, इन प्रेजेंस ऑफ किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सच एज ZnCl2 H2SO4 BF। इन सब की प्रेजेंस में फेनाइल हाइड्रोजोन को हीट किया जाता है, तब हमें इंडोल मिलता है। इसी चीज़ को रिएक्शन में प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले फेनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन को हीट किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो इसमें से NH3 जो है वो निकल गया, तो हमें 2 मिथाइल इंडोल मिल गया। इसी चीज़ की जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह है। इट्स मैकेनिज्म अकर थ्रू एसिड कैटलिस्ट rearrangement of the tautomeric form of the starting phenyl hydrazone as follows। तो इसकी मैकेनिज्म दी गई है। सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजोन का रीअरेंजमेंट हुआ वो टॉटामेरिक फॉर्म में, फिर उसका एसिड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन हुई, फिर उसकी रीअरेंजमेंट हुई, उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज हुआ, उसके बाद लास्ट स्टेप में अमोनिया निकल गया हीट करने पे, NH3 निकल गया, तो हमें 2 मिथाइल इंडोल मिला। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। अब जो सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का वो मैडलंग सिंथेसिस है। 2 एल्काइल इंडोल में बी प्रिपेयर्ड बाय द साइक्लो डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्काइल अमीडो टॉलिन बाय द ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एज सोडियम मिथॉक्साइड और पोटेशियम ETC। तो इसमें एकाइल अमीडो टॉलिन की रिएक्शन होगी CH3 का होल थ्राइस COK के प्रेजेंस में, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा और हमें 2 एल्काइल इंडोल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। तो इसका सेकेंड मेथड है इंडोल का प्रिपरेशन का। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, गिविंग प्लेट्स लाइक क्रिस्टल। जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो प्लेट की तरह होते हैं, प्लेट्स की तरह होते हैं। इट इज़ वेरी वीक बेस, ये बहुत वीक बेस होता है, एंड डज नॉट फॉर्म सॉल्ट्स विद एसिड, और एसिड के साथ सॉल्ट नहीं बनाता है। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंडोल में C3 पोजीशन पे होता है। अगर C3 पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो C2 पोजीशन पे होगा। सबसे पहले नाइट्रेशन की रिएक्शन दी गई है। तो इंडोल की रिएक्शन C2H5ONO2 की प्रेजेंस में होगी, तो हमें 3 नाइट्रो इंडोल मिला। इसी तरह सल्फोनेशन की प्रोसेस हुई जब इंडोल की रिएक्शन SO3 और पैरिडीन की प्रेजेंस SO3 इन पैरिडीन की प्रेजेंस में हुई इंडोल की रिएक्शन, तब हमें इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड मिला। इसी तरह हेलोजनेशन में जब इंडोल की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ होगी, तो हमें यहाँ पे ब्रोमाइड के साथ हुई है, तो हमें 3 ब्रोमो इंडोल मिला है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो इंडोल की रिएक्शन है वो CH3COCl SnCl4 के साथ हुई है, तो हमें 3 एसिटिल इंडोल मिला है। इस रिडक्शन की रिएक्शन में इट रिड्यूसेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस गिव डिफरेंट प्रोडक्ट एज। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है रिडक्शन में, जैसे कि क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन भी देते थे। तो सबसे पहले इंडोल की रिएक्शन Sn और HCl के प्रेजेंस में हुई है, तो हमें 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल मिला है। इसी तरह इंडोल की रिएक्शन H2Ni के प्रेजेंस में हुई है, तो हम और टेम्परेचर इसका 250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो हमें ऑक्टाहाइड्रो इंडोल मिला है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में इंडोल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय O3 इन फॉर्ममाइड टू गिव 2 फॉर्ममाइड बेंजल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इंडोल की जोन के साथ इसकी रिएक्शन हुई है इन प्रेजेंस ऑफ NOH2CHO, तो हमें 2 फॉर्ममाइड बेंजल्डिहाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट। एंड फोर्थ रिएक्शन जो है डाइमराइजेशन व्हेन ट्रीटेड विद HCl इन एपार्टिक। यहाँ पे अब प्रोटॉनिक होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है। सॉल्वेंट, अब प्रोटॉनिक सॉल्वेंट मतलब जो प्रोटॉन रिलीज ना करे, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए। इंडोल जो है वो एक डाइमर फॉर्म करता है, इसी को डाइमराइजेशन बोलते हैं। तो इंडोल की रिएक्शन हुई है HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3CN, तो हमें डाइमर ऑफ इंडोल मिला है एज अ प्रोडक्ट। अब इसका एसिडिक नेचर भी होता है। इट रिएक्ट्स विद N-ब्यूटाइल लिथियम टू फॉर्म लिथियम सॉल्ट।
बताया गया है कि इंडोल जो है वो एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम सॉल्ट बनाता है। एंड ये इसकी रिएक्शन दी गई है, इसी चीज़ को रिएक्शन में दिखाया गया है कि इंडोल की रिएक्शन CuHgLi के साथ हुई है तो हमें लिथियम सॉल्ट मिला है। अब इंडोल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। आई होप आपको इंडोल टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।